भाइयों बहनों, एक गरीब को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो, देश के अंदर 50 करोड़ लोग इसका लाभ ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 10 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ दिया गया है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन 3.25 वर्षों से लगातार प्राप्त हो रहा है और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है। आप सोचिए, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ था। स्वतंत्रता के एक दिन पहले दुर्भाग्य से देश का विभाजन हुआ। पाकिस्तान पहले बन गया, हिंदुस्तान उसके बाद आजाद हुआ और हिंदुस्तान आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा पिछले 3-3.5 वर्ष से लगातार मिल रही है। और पाकिस्तान में 1 किलो आटा के लिए कैसे लोग छीना झपटी कर रहे हैं, जैसे मोहल्ले में बहुत बार देखने को मिलता होगा आपको। यही है भारत और पाकिस्तान में अंतर। भारत में खुशहाली है, भारत में समृद्धि है, भारत में योजना का लाभ बिना भेदभाव के हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर नौजवान को प्राप्त हो रहा है। पाकिस्तान में 2 जून रोटी के लिए लोग तरस रहे हैं और इसलिए भाइयों बहनों, हमें अपने भारत पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। जब दुनिया पस्त थी तब भारत अंगड़ाई लेकर के मजबूती के साथ खड़ा होकर के दुनिया को नेतृत्व देने की स्थिति में है और उन स्थितियों में यह 9 वर्ष का कार्यकाल एक नए भारत के निर्माण का कार्यकाल है। एक ऐसा भारत जो दुनिया को नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है, अपने नागरिकों को समृद्धि के पथ पर अग्रसर करने की सामर्थ्य रखता है, एक नई दृष्टि उन्हें प्रदान करता है। और उस नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में जब हम कार्य करते हैं तो हमें इस चीज का एहसास होता है कि वास्तव में बहुत कुछ बदलना चाहिए था, लेकिन पिछली सरकारों के पास फुर्सत नहीं थी, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग आगे बढ़ करके कार्य कर रहे हैं, एक नए सिरे से भारत का निर्माण कर रहे हैं, भारत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं और यह एक अद्भुत कार्य है हम सबके लिए। इन 9 वर्षों में भारत एक नई उड़ान लेकर के चला है। आप याद करिए, कोई सोचता था और गोरखपुर से ज्यादा कौन जान सकता है 6 वर्ष पहले क्या स्थिति थी गोरखपुर में? बदहाल स्थिति थी, बिजली नहीं आती थी, चिकित्सा सुविधा का अभाव था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज पे अगर पहिया होते तो सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग इस मेडिकल कॉलेज को भी यहां से कहीं और ले गए होते। हमने कहीं की मेडिकल कॉलेज या कहीं के विश्वविद्यालय को नहीं छीना, हमने नया दिया और हर जगह दिया। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ बढ़ रहा है। एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज। पहले केवल गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था, आज गोरखपुर में एम्स भी है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी का ब्लॉक भी बन गया है। फर्टिलाइजर फिर से चलने लग गया है। ये रामगढ़ ताल के किनारे जहां ये सभा हो रही है, आप जब आ रहे होंगे आपने देखा होगा रामगढ़ ताल को कितना चमक रहा है इस समय रामगढ़ ताल। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। कितने लोग तैयार हैं जो रवि किशन के साथ शूटिंग करने को तैयार हैं? रवि किशन की फिल्म देखे हो? कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? ज्यादा लोगों ने देखी है। फ्री में देखी या पैसा लेकर के? फ्री में देखी होगी। उनकी फिल्म फ्री में मिलती कि नहीं मिलती देखने को? लेकिन जब वे शूटिंग करेंगे उस समय देखेंगे तो फ्री में शूटिंग देखने को मिलेगी। रामगढ़ ताल के किनारे वो महेंद्र पाल सिंह ये सब जब फिल्मों में एक्टिंग करेंगे ना तो आप सबको देखने को मिलेगा कि देखो मुंबई फेल हो गई है। और भाइयों बहनों,
आज उस दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। देख लो ना, फतेह बहादुर सिंह एकदम 25 साल के लग रहे हैं। यानी एक फिल्म एक्टर को क्या ला दिए कि हर व्यक्ति अब सोचने लग गया कि मैं भी रवि किशन जैसा ही दिखूंगा। और सचमुच देख रहे होंगे ना, महेंद्र पाल को ही मैं यही कह रहा था कि काहे 80 साल का लग रहे, तुम भी 20 साल का लगो। भाइयों बहनों, कितना विकास हुआ है। देखो, 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर की होगी, कोई कल्पना करता था पहले? सुनौली की तरफ आप जाइए, कुशीनगर की तरफ जाइए, वाराणसी की तरफ जाइए, लखनऊ की तरफ, दोनों एकदम अयोध्या होते हुए एक गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से भी 4 लेन की कनेक्टिविटी गोरखपुर को। उद्योग लग रहे हैं, रोजगार का सृजन हो रहा है, विकास नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। आज यहां पर हमने उद्घाटन किया ना, हेल्थ एटीएम भी यहां उद्घाटित हुए हैं। हेल्थ एटीएम, ये हेल्थ एटीएम में एक साथ 60 प्रकार की जांचें हो जाएंगी और 17 प्रकार की जांचें तो ऐसी होंगी जिन जांचों में ब्लड की आवश्यकता नहीं, आप बैठे हैं उसी से सारी जांच हो जाएगी। ये अलग अलग क्षेत्रों में लगाई जा रही है। प्रदेश भर में जहां चिकित्सक नहीं पहुंच सकता वहां हेल्थ एटीएम पहुंचेगा, एक टेक्नीशियन होगा और उसके माध्यम से सुविधा का लाभ प्रदेशवासियों को प्राप्त होगा। और यह एक बड़ा कार्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हम आज इस कार्य को कर रहे हैं। यहां पे आज साथ साथ एनसीसी लिमिटेड हैदराबाद की ओर से और उनके उप महाप्रबंधक ने यहां पर अपने सीएसआर निधि से धनराशि को देकर के सभी कार्यक्रम यहां आगे बढ़ाए जा रहे हैं। प्रदेश भर में उन्होंने हेल्थ एटीएम दिए, यहां पर भी दिए हैं। अलग अलग स्वास्थ्य केंद्रों में सभी लगेंगे, इसका लाभ प्राप्त होगा। अभी और विकास की लंबी छलांग लगानी है। इसके लिए आप सभी मजबूती के साथ कार्य करिए। रवि किशन पिछले 15 दिन से आपके क्षेत्र में घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? आए थे ना? 1 महीने से घूम रहे थे कि नहीं घूम रहे थे? चौराहे चौराहे जा रहे थे। अब देखो, घर घर तो जाना कठिन होगा। घर घर जब मैं आऊंगा फिर आऊंगा आपके घर घर में, लेकिन वह घूम रहे हैं जगह जगह। मैं भी देख रहा था, मैंने उन पे एक चिप्स लगा रखी है, वे कहां जा रहे हैं पता लग जाता है। और मैं देख रहा था सुबह से लेकर शाम तक, देर रात्रि तक घूम रहे थे वो। घाम इतनी धूप है तब भी घूम रहे थे। हाँ, एक फिल्म में काम, एक फिल्मी एक्टर और भोजपुरी फिल्मों के तो सुपरस्टार हैं। उनको तो बहुत जल्दी घाम लग जाता था, लेकिन अब भाइयों बहनों, ये मतदाता और जनता जनार्दन की ताकत है कि घाम भी उनसे दूर भाग जा रहा है। वे जनता की सेवा के लिए आपके बीच रह करके काम कर रहे हैं, मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, विकास की प्रक्रिया के साथ गोरखपुर को जोड़ने के लिए निरंतर प्रयास रहे हैं। विधायकों के साथ मिल करके कैसे विकास होना है। पिपराइच में चीनी मिल लगेगी तो भवापार के पास वेटनरी कॉलेज भी आने जा रहा है। भटड़ के पास आयुष विश्वविद्यालय बनेगा तो जंगल कौड़िया में एक बेहतरीन मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण। इंटर कॉलेजेस बन रहे हैं। सहजनवा में पॉलिटेक्निक का निर्माण और वहां पर अटल आवासीय विद्यालय का निर्माण हो रहा है। तो साथ साथ फर्टिलाइजर में सैनिक स्कूल का निर्माण भी हो रहा है। सड़कें चौड़ी हो रही हैं, नए उद्योग लग रहे हैं, नए रोजगार आ रहे हैं। और इन सब विकास की प्रक्रिया के लिए उनको कभी कभी दिल्ली और मुंबई भी जाना होता है। इसलिए भाइयों बहनों, विकास की इस प्रक्रिया के साथ जो दृष्टि मोदी जी ने दी है, देश को दी है, दुनिया आज उसके पीछे उसका अनुसरण कर रही है। उस दृष्टि के साथ हम सब जुड़ेंगे, हम सबको जोड़ना चाहिए, क्योंकि अंततः मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरा देश होना चाहिए। हर नागरिक की प्राथमिकता देश होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश सुरक्षित रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। और जब देश की सुरक्षा ही खतरे में पड़ जाएगी
तो फिर तो कुछ भी नहीं रह पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, जो मोदी जी का एजेंडा है वो भारत का एजेंडा बनना चाहिए, भारत के हर नागरिक का एजेंडा बनना चाहिए। 2024 के लिए न जाति, न पंथ, न मत और संप्रदाय, जनता के हितों के लिए बिना भेदभाव के जिन्होंने कार्य किया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर से देश के अंदर सरकार बनाए। इसके लिए प्रदेश की भूमिका हम 80 में से 80 लोकसभा सीट भारी बहुमत से चुनाव जीत करके जाए, इस संकल्प के साथ हमें कार्य करना होगा। सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सभी लोग तैयार हैं? तो सभी लोग मेरे साथ एक बार फिर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।